विवाह रेखा की मूल बातें। विवाह रेखा, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन तभी सफल कहा जा सकता है जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बखूबी समझते हों। हाथ में विवाह रेखा पति पत्नी संबंधों की सूचक होती है। हमारा यह शरीर अपने आप में एक प्रकार का रहस्यमय संसार है। इस शरीर में हृदय, जहाँ शरीर संचालन हेतु रक्त संचरण का कार्य करता है, वहीं इसमें कोमल भावनाएं भी छिपी होती हैं जिनको समझना बड़ा मुश्किल काम है। हस्तरेखा के अध्ययन में धन, यश, स्वास्थ्य, पराक्रम का जितना महत्व है उतना ही महत्व विवाह रेखा का माना जाना चाहिए। काम मानव की प्राथमिक आवश्यकता है। फ्रायड, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, ने तो यहाँ तक सिद्ध कर दिया कि जीवन में हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी कार्य करते हैं उसके मूल में काम की ही भावना रहती है। विवाह रेखा, प्रणय रेखा, प्रेम रेखा, लव लाइन, वासना रेखा या परिणय रेखा देखने में तो छोटी होती है, पर इसके महत्व को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह रेखा कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुद्ध क्षेत्र पर, हृदय रेखा के ऊपर बुद्ध क्षेत्र के बाहर की ओर से हथेली के अंदर की ओर आती दिखाई देती है। जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है, क्योंकि विवाह युवक युवती का एक आजीवन बंधन होता है। अभिभावक बड़े बड़े विद्वान पंडितों और पुरोहितों से जन्मपत्री या कुंडलियाँ मिलवाते हैं ताकि उनके बच्चे सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकें, लेकिन वह अपने बच्चों की हथेलियों पर अंकित विवाह रेखा को भूल जाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि जन्मपत्री अथवा जन्म कुंडली मिलवाते समय विवाह रेखा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर देखने में आया है कि विवाह रेखाएं 2, 3 या 4 भी होती हैं, परंतु इनमें से एक ही मुख्य होती है। ये रेखाएं हृदय रेखा के मूलोद्गम से ऊपर की ओर हो तो व्यक्ति का विवाह निश्चित रूप से होता है, परंतु यदि ये रेखाएं हृदय रेखा के एकदम नीचे हो तो उसका विवाह असंभव समझना चाहिए। अनेक विवाह रेखाएं हों तो उनमें से जो रेखा लंबी, स्पष्ट, गहरी और हथेली के अंदर जाती प्रतीत होती है वही विवाह रेखा होती है, और वह रेखा स्पष्ट करती है कि व्यक्ति का विवाह अवश्य होगा। हाँ, यदि ऐसी स्पष्ट, गहरी और लंबी 2 या 3 रेखाएं हों और वे भी हथेली के भीतर घुसने का प्रयत्न कर रही हों तो उस व्यक्ति के उतने ही विवाह होते हैं। साथ ही जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं और विवाह रेखा के समानांतर होती हैं उनका महत्व भी कम नहीं है। ऐसी रेखाएं जीवन में विपरीत योनि का प्रवेश स्पष्ट करती हैं, अर्थात ऐसी जितनी भी रेखाएं होंगी व्यक्ति उतनी ही स्त्रियों से संबंध रखेगा। यहाँ बात स्त्रियों के लिए भी लागू होती है। इन रेखाओं के साथ ही पर्वतों का उभार भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि इस प्रकार की रेखाएं हों और गुरु का पर्वत सर्वाधिक उन्नत हो तो व्यक्ति उतने ही प्रेम संबंध स्थापित करता है। शनि पर्वत प्रधान हो तो व्यक्ति सोच समझकर प्रेम के क्षेत्र में कदम रखता है। चंद्र पर्वत प्रधान हो तो व्यक्ति कामुक तथा स्त्रियों के आगे पीछे घूमने वाला होता है। यदि शुक्र पर्वत प्रधान हो तो व्यक्ति प्रणय में सफलता प्राप्त करता है, उसके जीवन में स्त्रियों की कमी नहीं रहती। प्रणय रेखा का हृदय रेखा से सीधा संबंध होता है। प्रणय रेखा हृदय रेखा के जितनी अधिक नज़दीक होगी व्यक्ति की उतनी ही कम उम्र में इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। यदि ऐसी प्रणय रेखाएं हृदय रेखा से दूर होंगी तो ये घटनाएं जीवन वृद्धि के साथ साथ ही घटित होंगी। इस प्रकार की छोटी प्रणय रेखाएं ना हो तो व्यक्ति संयमी होता है। प्रणय रेखा गहरी और लंबी होगी तो व्यक्ति के प्रणय संबंध भी गहरे होंगे।
यदि ये प्रणय रेखाएं सकरी, सूक्ष्म तथा छोटी हों तो व्यक्ति के प्रणय संबंध भी कम रहते हैं। यदि दो प्रणय रेखाएं साथ साथ चल रही हों तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति दो स्त्रियों से संपर्क रखेगा। यदि प्रणय रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति के प्रणय की समाप्ति दुखदायी होती है। यदि प्रणय रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति का प्रेम बीच में ही टूट जाता है। यदि प्रणय रेखा पर तारे का चिन्ह हो तो प्रेम के कारण बदनामी उठानी पड़ती है। यदि प्रणय रेखा बढ़कर सूर्य पर्वत को छूती हो तो उसका विवाह प्रसिद्ध परिवार में होता है। प्रणय रेखा आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाए तो व्यक्ति का प्रणय संबंध बीच में ही भंग हो जाता है। प्रणय रेखा में से यदि कोई रेखा निकलकर नीचे की ओर जा रही हो तो व्यक्ति का भी वैवाहिक जीवन या प्रेम से जुड़ा जीवन बेहद दुखदायी होता है। यदि प्रणय रेखा से कोई रेखा ऊपर की ओर उठती हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखी समझना चाहिए। बीच में टूटी हुई प्रणय रेखा से प्रणय संबंधों का बीच में ही विच्छेद होना समझना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। विवाह रेखा कनिष्ठिका उंगली के तीसरे या दूसरे पोरवे पर चढ़े तो व्यक्ति आजीवन कुंवारा रहेगा। विवाह रेखा निम्नोन्मुख होकर हृदय रेखा की ओर बहुत अधिक झुक जाए तो उसकी स्त्री की मृत्यु शीघ्र समझनी चाहिए। यदि प्रणय रेखा आगे जाकर द्विजही या तीन मुँह वाली हो जाए तो स्त्री पुरुष का वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण हो ही रहेगा। यदि प्रणय रेखा द्विजही हो और उसकी एक शाखा हृदय रेखा को छूती हो तो व्यक्ति अपनी पत्नी की उपेक्षा कर अपनी परिचिता से संबंध रखेगा। एक शाखा मस्तिष्क रेखा को छू ले तो व्यक्ति तलाक देता है। प्रणय रेखा आगे बढ़कर आयु रेखा को काटती हो तो व्यक्ति जीवन भर अपनी स्त्री से दुखी रहता है। विवाह रेखा को कोई आड़ी रेखा काटती हो तो वैवाहिक जीवन में व्यवधान समझना चाहिए। कोई अन्य रेखा द्विजही प्रणय रेखा के बीच में घुसती हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन किसी तीसरे प्राणी के बीच में आ जाने से नरक हो जाता है। विवाह रेखा को संतान रेखाएं काटती हों तो व्यक्ति का विवाह असंभव ही समझना चाहिए। यदि बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा के समानांतर 2 या 3 रेखाएं चल रही हों तो व्यक्ति का यौन संबंध अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और नारी से भी समझना चाहिए। यदि विवाह रेखा चलते चलते कनिष्ठिका उंगली की ओर झुक गई हो तो उसकी पत्नी या प्रेमिका की मृत्यु उससे पूर्व होती है। विवाह रेखा का अचानक टूट जाना व्यक्ति को वियोगी बनाता है। बुध क्षेत्र पर विवाह की 2 रेखाएं समानांतर हों तो व्यक्ति का 2 बार विवाह होता है। चंद्र या शुक्र पर्वत से कुछ रेखाएं निकलकर विवाह रेखा से मिलती हों तो व्यक्ति कामुक, भोगी और वासना में डूबा रहने वाला होता है। दोहरी हृदय रेखा प्रबल हो तो विवाह रेखा होने पर भी व्यक्ति अविवाहित ही रहता है। विवाह रेखा के ऊपर जो बारीक रेखाएं होती हैं वे संतान रेखाएं कहलाती हैं। लंबी, पुष्ट और स्पष्ट रेखाएं पुत्र संतान की प्रतीक होती हैं तथा निर्बल, कमजोर तथा पतली रेखाएं कन्या संतान की सूचक होती हैं। यदि इनमें से कोई रेखा बीच में टूटी हुई हो तो पैदा होने से पहले ही गर्भ में या पैदा होने के बाद संतान की मृत्यु समझनी चाहिए। यदि मणिबंध हथेली में धंसा हुआ हो तथा शुक्र पर्वत का उभार कमजोर हो तो यह संतानहीनता का प्रतीक होता है। स्पष्ट और सीधी रेखाएं स्वस्थ संतान को प्रदर्शित करती हैं तथा हल्की एवं अस्त व्यस्त रेखाएं निर्बल संतानों की ओर संकेत करती हैं। विवाह रेखा से संबद्ध अन्य तथ्य। यदि विवाह रेखा छोटी हो तो व्यक्ति विवाह की चाहत तो रखता है लेकिन उसका विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह रेखा गहन व हृदय रेखा के नज़दीक हो तो व्यक्ति का विवाह छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि विवाह रेखा स्पष्ट, सीधी व खंडित न हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखद होता है। विवाह रेखा तो स्पष्ट हो लेकिन उसमें से निकलती छोटी छोटी रेखाएं निम्नमुखी हो तो व्यक्ति की पत्नी अस्वस्थ रहती है और स्वयं व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है। इसी तरह यदि विवाह रेखा चलती हुई अंतिम सिरे पर मुड़ जाए तथा
वहाँ क्रॉस का चिन्ह बना हो या कोई छोटी रेखा उसे काटे तो व्यक्ति की पत्नी अचानक मृत्यु का शिकार होती है। लेकिन यदि यह रेखा हृदय रेखा से मिल जाए तो व्यक्ति की पत्नी लंबे समय तक बीमार रहने के बाद मरती है। यदि विवाह रेखा के प्रारंभ में ही दीप का निशान बना हो तो व्यक्ति का विवाह विलंब से होता है या पति पत्नी का मिलन लंबी जुदाई के बाद होता है। यदि द्वीप विवाह रेखा के मध्य में बना हो तो पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन नारकी हो जाता है। यदि यही द्वीप रेखा के अंत में हो तो दोनों में विवाह संबंध टूट जाता है। यदि विवाह रेखा का झुकाव हृदय रेखा की ओर हो तब भी यही फल मिलता है। इसी तरह विवाह रेखा का सिरा मंगल पर्वत से जा मिले तब भी विवाह संबंध खंडित हो जाता है। यदि गहन व स्पष्ट विवाह रेखा मध्य से खंडित हो जाए तो पति पत्नी में से एक ही जीवित रहता है। यदि विवाह रेखा से निकली कोई क्षीण रेखा हथेली को पार कर जाए तो पति पत्नी में जीवन भर अनबन ही बनी रहती है, अर्थात प्रेम भाव नाम मात्र का को भी नहीं रहता। यदि विवाह रेखा सूर्य रेखा से जा मिले या उससे भी ऊपर की ओर हो तो वैसे व्यक्ति का विवाह धनाढ्य व प्रतिभावान परिवार में होता है। यदि विवाह रेखा सूर्य रेखा को काटती हुई नीचे की ओर घूम जाए तो व्यक्ति का विवाहोपरांत पतन हो जाता है। बुध पर्वत के ऊपर से आती हुई कोई रेखा यदि विवाह रेखा से आ मिले तो व्यक्ति के विवाह में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन ऐसी बाधाएं तभी आती हैं जब विवाह रेखा निर्बल हो। विवाह रेखा की ओर जाने वाली रेखाएं उन लोगों की सूचक होती हैं जो विवाह में बाधक बनते हैं या विवाह बिगाड़ने में जिनकी रुचि होती है। कुछ रेखाएं प्रभाव रेखाएं कहलाती हैं जो किसी भी प्रमुख रेखा के साथ चलती हैं, उसके फल को प्रभावित करती हैं। ऐसी ही कोई प्रभाव रेखा चंद्र पर्वत की ओर से विवाह रेखा की ओर बढ़ती हो तो व्यक्ति विवाह से पूर्व विवाह सुख भोग चुका होता है। यदि किसी के हाथ में प्रभाव रेखा के फलस्वरूप भाग्य रेखा बलवान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। यदि विवाह रेखा प्रभाव रेखा व सूर्य रेखा का योग हो जाए तो व्यक्ति विवाह के बाद न केवल धनी हो जाता है वरन वह समाज में मान प्रतिष्ठा वाला भी हो जाता है। यदि कोई प्रभाव रेखा भाग्य रेखा को पार करती हुई या काटती हुई अंगूठे की ओर अग्रसर हो तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चलता और जितने समय भी चलता है उसमें वह सुख से नहीं रहता। यदि शुक्र पर्वत पर जीवन रेखा के साथ साथ चलने वाली प्रमुख रेखा प्रभाव रेखाएं हों तो व्यक्ति भावुक होता है। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक होंगी उतनी ही स्त्रियों से उस व्यक्ति के प्रेम संबंध होंगे। ये था जीवन रेखा विवाह रेखा की मूल बातों से संबंधित विस्तृत जानकारी।